हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल नाज अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे और अच्छे से मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग अपनी। और स्टडी के साथ साथ जो एक्सप्लेनेशंस की वीडियोज़ है आप ढूंढ कर अच्छे से पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, साथ में आपको क्वेश्चन आंसर की ज़रूरत है, राइट। क्योंकि आपको कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो सॉल्व नहीं होते, खुद से नहीं होते। हाँ, टीचर की हेल्प से हो जाते हैं, कभी कभी तो टीचर से भी नहीं होता है। तो जोक्स अपार्ट, तो कहना ये है कि अभी आप बोलेंगे गंदे जोक्स से, ये मत बोलना, ठीक है। चलो इसको बात साइड में रखते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा जनरल साइंस का, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का Q&A मीन्स क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो। ओके, आपका फेवरेट वीडियो यही होता है, एग्ज़ाम से एक दिन पहले यही देखते हो ना आप लोग, ताकि सारे आंसर हमें पता चल जाए और फिर एग्ज़ाम में फटाफट लिख के आए। सो बिना देर किए हम लोग चलते हैं हमारे एक्सरसाइज पर। कहाँ जा रहा है मिल, रुक जा एक्सरसाइज, ठीक है। तो एक्सरसाइज को चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, राइट प्रॉपर वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड इन द ब्लैंक्स। जो ब्लैंक्स है उसमें हमें फिल कर देने। यहाँ पे हमें ऑप्शंस में दिया गया मैग्नेटिज्म 4.5, 3.0 वोल्ट, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल हायर, लोअर 0 वोल्ट। ठीक है, चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इफ़ एनी कोई क्वेश्चन मेरा मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग ही मुझे बताएंगे ताकि मैं उसे करेक्ट कर सकूं। मैं भी इंसान हूँ, मिस्टेक मुझसे भी होती है, ठीक है। या तो कुछ छूट जाएगा तो वो भी आप चैट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो मैं आपको सॉल्व करके वो आंसर दे दूँगी, प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, सो डोंट वरी। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हाँ, बस आखिरी बार क्या करनी है आपको, वीडियो को शेयर कर देना, जितना हो सके उतना कर दो ताकि सारे बच्चों तक पहुँच जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन आंसर। ओके, तो आ जाते हैं। सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक से हमारा वाटर इन द वाटरफॉल फ्लोज फ्रॉम अ हायर लेवल टू लोअर लेवल बिकॉज ऑफ, क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे लिख देंगे। सेकेंड है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम ऑफ पॉइंट ऑफ डैश पोटेंशियल टू द पॉइंट ऑफ डैश पोटेंशियल, हायर टू लोअर पोटेंशियल। ओके, यहाँ पे हायर आ जाएगा फर्स्ट में, यहाँ पे हायर और यहाँ पे लोअर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव एंड ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल इज द डैश ऑफ द सेल, यहाँ पे पोटेंशियल आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। 3 electric cells of potential difference 1.5 volt each have been connected as a battery. The potential difference of the battery will be dash volt. आंसर क्या लिखेंगे? The 3 electric cell क्या आ जाएगा यहाँ पे, मैं डायरेक्टली बोलती हूँ 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस। क्यों? क्योंकि 3 बोला है और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 बोला है, तो ये तीनों में ही प्लस हो जाएंगे। 1.5 प्लस वी एंड यानी कि वोल्ट, इसकी का ही लगा देंगे। डन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। पहले का पांचवा क्या है, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ वायर क्रिएट्स डैश अराउंड द वायर, क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अ बैटरी इज टू फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 3 ड्राई सेल्स विथ कनेक्टिंग वायर्स, शो हाउ विल यू कनेक्ट द वायर्स बाय ड्राइंग अ डायग्राम। यहाँ पे डायग्राम बना गया है, आपको क्या करना है, बस ज्वाइन करना है कैसे वायर्स होंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो बता दिया गया है, आप आंसर्स लिख लीजिए। सॉल्यूशन, ये 3 बैटरी ड्राई सेल्स जुड़े हुए। ड्राई सेल्स देखते हो क्या होता है, जो आपके जो घड़ी में जो ना वॉच होता है ना, वॉच नहीं, वो वाली वॉच नहीं, वॉच मीन्स देखना होता है एक, और आप अपनी आंखों से जो देखते हो ना, क्लॉक, दीवार वाली घड़ी, दीवार वाली जो घड़ी होती है ना, उस घड़ी के पीछे जो लगी हुई सेल होती है वही ड्राई सेल होती है, ठीक है, समझा। ड्राई सेल का कोई एग्जांपल देना हो तो आप क्लॉक वॉच लिख सकते हो, क्लॉक बैटरी लिख सकते हो ऐसे, हम, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अ बैटरी एंड अ बल्ब हैव बीन कनेक्टेड एंड द बैटरी कंसिस्ट ऑफ 2 cells of equal potential difference. If the bulb is not glowing, then which test will you perform in order to find out the reason from the bulb not glowing? Answer, the following test should be performed to find the reason why bulb is not glowing, यानी बल्ब क्यों नहीं जल रहा है। Check how the terminal of batteries are connected to each other.
अच्छा, इसका टर्मिनल क्या होगा? फर्स्ट आपकी जो रिमोट होती है ना, घड़ी, इसकी घड़ी याद आ रही है बार बार, टीवी का रिमोट देखा ही है, तो उसके पीछे भी तो ड्राई सेल्स ही लगे होते हैं ना, तो उसमें ना दो एंड बना रहता है, एक होता है पॉजिटिव एंड, रुको क्लीन करती पहले हम, एक होता है पॉजिटिव एंड और एक होता है नेगेटिव एंड, ठीक है। अगर आपने इधर पॉजिटिव है और दूसरी पॉजिटिव, ये पूरा एक सेल हो गया, राइट। दूसरा सेल रहा, उस दूसरे सेल में ना, यहाँ पे चलो मान लो यहाँ पे दूसरा सेल हमने बनाया, ठीक है, यहाँ पर हो गया नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो क्या ये टर्मिनल परफेक्ट है? नहीं, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि देखो, एक सेल का पॉजिटिव और नेगेटिव, दूसरे सेल का पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि अपोजिट एक दूसरे से बराबर टर्मिनल होता है इनका, ठीक है। समझ में आ गया? पहला जगह पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा रहता है इन लोग का। समझ में आया? ओके, तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे, चेक फॉर द ब्रोकन वायर्स इन द सर्किट। हाँ, चेक करेंगे हम लोग कि कोई वायर तो टूटा हुआ तो नहीं है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट लिखेंगे, चेक हाउ द कनेक्टिंग वायर्स आर कनेक्टेड टू द बॉल्स। ये चेक करेंगे कि जो बॉल है वो, ये वायर जो है वो कैसे कनेक्टेड है बल्ब से, ठीक है। तो ये पूरा थर्ड पॉइंट यहाँ तक लिख लेंगे और ये डायग्राम भी बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, और थर्ड वाला उससे थोड़ा सा छोटा है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये डायग्राम बना लेंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको दिया गया, इलेक्ट्रिक सेल्स हैविंग टू पोटेंशियल डिफरेंस ईच हैव बीन कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ बैटरी, व्हाट विल बी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस फॉर बैटरी इन बोथ केसेस। तो क्या होगा बोथ केसेस में? फर्स्टली यहाँ पर 2 + 2 + 6 दिया गया है। क्यों? यहाँ पे 3 बार दिया गया है, तो इसलिए 2 + 2 + 2 +, क्योंकि यहाँ पे 2 का बोला गया ना पोटेंशियल डिफरेंस, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस 2 का ही लिया गया। अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो यहाँ पर भी हमने 3 ही लिखना था, तो यहाँ पे 9 भी हो जाता, राइट। और ये 2 भी यहाँ देने के टोटल 6 भी हो गया, राइट, फर्स्ट वाले का। सेकेंड का पोटेंशियल डिफरेंस हमें भी 2 ही बोला गया, लेकिन यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4, राइट, तो यहाँ पे इसीलिए 8 हुई है, राइट। तो ये भी समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूजफुलनेस ऑफ अ ड्राई सेल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम के साथ साथ आपको उसकी सारी कुछ बतानी कि ये वर्क कैसे करता है ड्राई सेल आपका। ओके, तो सबसे पहले सॉल्यूशन डालेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई सेल। द ड्राई सेल्स कंसिस्ट फॉलोइंग कंपोनेंट्स, आउटर मेटल कवरिंग, the metal covering is made of the zinc metal and it is whitish in appearance. It's act as a negative terminal of a cell. रुको, बहुत छोटा करती हूँ और आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है। हाँ, इतना ठीक रहेगा, कुछ ज़्यादा हो गया। डन। तो फर्स्टली आपको क्या दिया गया हुआ था? आउटर मेटल कवरिंग। आउटर मेटल कवरिंग जो होता है वो क्या होता है, किस लिए यूज़ होता है, वो आपने पढ़ लिया। फिर इलेक्ट्रोलाइट आता है। इलेक्ट्रोलाइट होता है, देखो यहाँ पे दिया गया इलेक्ट्रोलाइट, ये रेड वाला, उसको इलेक्ट्रोलाइट बोला गया। इलेक्ट्रोलाइट होता है इनसाइड द जिंक मेटल देयर इज इलेक्ट्रोलाइट फील्ड बिटवीन 2 लेयर्स। 2 लेयर्स के इसमें ये फील्ड होता है। इलेक्ट्रोलाइट इज़ अ वेट pulp of zinc chloride ZnCl2 and ammonium chloride NH4Cl2 Cl. It is the charge carrier of electricity as it contain negatively charged and positively charged ions. फिर आता है मेटल रॉड। मेटल रॉड का क्या होता है? there is a graphite rod at the center of the cell. It is surrounded by paste of manganese dioxide यानी कि MnO2. It's act as a positive terminal of the cell. ओके, और आता है वर्किंग ऑफ ड्राई सेल। ड्राई सेल्स का काम क्या है? केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट जिंक कंटेनर एंड ग्राफाइट रोड। बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक चार्ज is produced on 2 terminal of the cell and electric
electric current flow in the circuit. Usefulness of dry cells. They are handy and portable. The life of cell is longer than cells using liquid electrolyte. Dry cells can be used in torch, TV और AC, रिमोट कंट्रोल टॉयज एक्सेट्रा. बिल्कुल आप सब ने ये यूज़ किया है. ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. ये भी डायग्राम की हेल्प से आपको समझना है. कौन इलेक्ट्रिक बेल, जो आपके घरों की घंटी होती है, डोर बेल, उसके बारे में. क्या है कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल फॉलोइंग द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल. फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट. अ कॉपर वायर इज वाउंड अराउंड एन आयरन पीस विच एक्ट एज मैग्नेट when current flow through it. A striker in touch with the contact is screwed through an iron strip. A metal gong, a key of a switch. ये देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम भी दे दिया गया है आपके घर की डोरबेल का. नेक्स्ट आता है वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल. When the switch is on and the screw is connected with the iron strip, the electric current flow through the copper wire which gets magnetized because of electromagnetism. The magnetized copper wire or the electromagnet attracts the iron strip toward it, letting the striker hit the gong, and thus sound is produced as soon as the striker hit current stop in the circuit. At the point the electromagnet loses its magnetism and the iron strip moves back and comes in contact with the contact screw. The electric current is then restored in the circuit and again the striker hits the gong. By the above process, the action repeats itself and the bell ring. ओके, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया. होप आप लोग को सब मिल गया, क्योंकि जितने चैप्टर का आपको चाहिए था सारे चैप्टर का आंसर मिल गया है आपको. अगर इससे पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाइए और अच्छे से देखिए. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय एंड टेक केयर. और आपको अदर सब्जेक्ट की वीडियोस भी मिल जाएंगी, इसीलिए बोलते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया कीजिएगा. कोई डाउट हो तो आप चैट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूँगी. ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय एंड टेक केयर. सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपसे पहले ही मिलेंगे हम लोग, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा ना. ओके.